नमस्कार, आप सभी का लक्ष्मी कथा सागर चैनल में स्वागत है। लक्ष्मी का चरण स्पर्श प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। आज हम शुरू करने वाले हैं शतरुद्र संहिता सप्तम खंड, शिव के 5 अवतार। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप अब हमें शिव जी के अवतारों की कथा बताने की कृपा करें, जो परम कल्याणकारी हैं। इनको सुनने से सज्जन पुरुषों का कल्याण अवश्यंभावी है। सूत जी ने बताया, हे मुनिवर, अब आप शिव जी के अवतारों की पवित्र कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में यही कथा सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से पूछी थी, वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें मनवंतर में सद्योजात नामक अवतार हुआ था। उस काल में ध्यानमग्न ब्रह्माकाशिवा से शिव जी का अवतार हुआ था। उनका श्वेत लोहित रंग था। उनका नाम सद्योजात पड़ा। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जी समझकर उनका चिंतन किया। इस पर उनसे सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन आदि 4 कुमार और प्रकट हुए। इस पर सत्योजात प्रभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण की आज्ञा दी। फिर रक्त नाम का 20वां कल्प प्रारंभ हुआ। उसमें ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हुए। उनके चिंतन करने पर उनके जैसा ही रक्त वर्ण का लाल नेत्रों वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। उनको कामदेव नामक शिव समझकर ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। फिर इन लाल वस्त्रधारी से विराज, विवाह, विशाल और विश्व भावना नाम से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने भी ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण की आज्ञा दी। इसके बाद पीतवास नाम का 21वां कल्प हुआ। पुत्र की इच्छा करने पर ब्रह्मा जी से एक तेजस्वी दीर्घ भुजाओं वाला पुत्र प्रकट हुआ। उसे भी शिव जी का अवतार समझकर उन्होंने शिव गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। इस पुत्र से भी अनेक पुत्र प्रकट हुए। यहाँ तत्पुरुष अवतार समाप्त हुआ। इसके पश्चात शिव नामक कल्प प्रारंभ हुआ। इस कल्प में ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक शिव जी का चिंतन किया। इससे कृष्ण वर्ण के पुत्र का जन्म हुआ। इस कृष्ण वर्ण वाले अद्भुत देवेश को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी की स्तुति करने के पश्चात 4 पुत्र प्रकट हुए। उनके नाम कृष्ण, कृष्णाशिव, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधारी थे। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूप थे। इन्होंने ब्रह्मा जी के सृष्टि निर्माण के लिए एक अनोखा अघोर नामक दिव्य योग किया। इसलिए इन्हें अघोर अवतार नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद विश्व स्वरूप नामक कल्प हुआ। इस कल्प में ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। तभी उसका वेश धारण किए हुए पुत्र रूप में शिव जी का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी ने इन ईश को प्रणाम किया। शिव जी ने ब्रह्मा जी का सन्मार्ग का उपदेश दिया। इन शिव जी के 4 पुत्र हुए। उनके नाम जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंडी थे। इन्होंने योग मार्ग को अपनाया। यह ईशान अवतार कहलाया। इस तरह शिव जी की ईशान, पुरुष, अघोर, काम संरक्षक तथा पशु संरक्षक 5 मूर्तियाँ प्रसिद्ध हुई। जो व्यक्ति इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, वह व्यक्ति सभी भोगों को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त होता है। जय शिव शंकर। शिव जी की मूर्तियों का वर्णन अब आगे बढ़ते हैं। नंदीश्वर बोले, हे तात, आप सब लोकों में सब कार्यों को पूर्ण करने वाले शिव जी के अवतारों का वर्णन सुनो। शिव जी की 8 मूर्तियां बताई गई हैं। विशर्भ, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान की ये 8 मूर्तियां मणियों की भांति सूत में पिरोई हुई हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षेत्रज, सूर्य और चंद्रमा में ये क्रमशः अधिष्ठित हैं। शंकर भगवान विश्वंभर रूप से इन्हीं के द्वारा सब में व्याप्त हैं। पृथ्वी रूप से वे चराचर जगत को धारण करते हैं। जल रूप से विश्व को जीवित रखते हैं। यह शिव का उग्र रूप है। एक आकाशात्मक भीम रूप है। पशु नामक रूप से शिव जी सभी जीवों का पाश काटते हैं। ईशान नामक रूप से
सूर्य के द्वारा संसार को अमृत किरणों द्वारा तृप्त करते हैं। 8वां अपूर्व रूप से 8वां नामक शिव ही सब में व्याप्त है। इस तरह ये 8 शिव जी की मूर्ति संसार में व्याप्त हैं। अर्धनारीश्वर शिव। ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे, परंतु उनसे इसका विस्तार ही ना हो सका। इस पर उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। शिव जी पार्वती जी के साथ प्रकट हुए। फिर शक्ति पार्वती को अपने से पृथक करके शिव जी ब्रह्मा जी से बोले, तुम वर मांग सकते हो। ब्रह्मा जी ने उन परम शक्ति को शिव जी से अलग हुआ देखकर उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे शिवे, आपके पति देव देवों के भी देव हैं, इनकी कृपा से ही मेरी रक्षा हुई है। शिव जी के द्वारा ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। हे शिवे, मैं बारंबार सभी देवताओं को अपने मन में बसाता हूँ, परंतु वे मेरी सृजन बुद्धि को धारण नहीं कर पाते हैं। अब मैं मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ। इसमें नर और नारी दोनों की आवश्यकता है। इसमें मेरी शक्ति काम नहीं देती। आप मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें, क्योंकि आप सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर हैं। तथा हे शिवे, आप अपनी सामर्थ्य से चराचर संसार की सृष्टि के लिए दक्ष की पुत्री के रूप में प्रकट होने की कृपा भी करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी पार्वती और भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। इसके पश्चात शिव पार्वती दोनों एक रूप हो गई। तब से संसार में स्त्री का भाग निश्चित हो गया। नंदकेश्वर अवतार। सनत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि शिव जी के अंश से आप किस प्रकार पैदा हुए, शिव तत्व का ज्ञान कैसे हुआ। नंदीश्वर ने बताया, हे सनत कुमार जी, एक बार की बात है कि शिलाद मुनि ने पुत्र की कामना हेतु तप किया। इंद्र उन्हें वरदान देने आए। उन्होंने इंद्र से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अनियोजित और मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र बोले, मृत्युहीन तो इस संसार में कोई नहीं हो सकता, ऐसा सर्वथा असंभव है। हाँ, यदि शिव जी चाहें तो ऐसा वरदान दे सकते हैं। यह सुनकर शिलाद मुनि ने महादेव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। 1000 वर्ष तक वे घोर तपस्या करते रहे। उनके शरीर पर दीपक की मिट्टी चढ़ गई। तब उमा सहित शिवजी उन्हें वर देने आए। शिवजी ने अपने हाथों से उन्हें स्पर्श किया। मुनि शिलाद की समाधि टूटी और उन्हें शिव पार्वती के दर्शन हुए। मुनि ने शिव जी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। मुनि ने मृत्यु रहित पुत्र की कामना की। शिव जी एवं अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। शिलाद ने यह सारा वृत्तांत मुनियों को बताया और यज्ञ करने हेतु आनंद खोदने लगे। तभी मैं शिवजी की आज्ञा से उनके यहाँ प्रलयाग्नि के समान चमकने वाला पुत्र प्रकट हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक को देखकर पिता शिलाद अत्यंत प्रसन्न हुए। मैं पर्णकुटी में पिता के साथ गया। वहाँ मैं साधारण बालक बन गया। इससे पिता को दुख हुआ, परंतु पुत्र स्नेह के कारण उन्होंने मेरे सभी जातक कर्म किए। उन्होंने मेरा नाम नंदी रखा। उन्होंने मुझे अल्प आयु में ही वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन वहाँ मित्रा वरुण नामक ऋषि पधारे। वे मुझे देखकर भारी विस्मय करने लगे कि इतनी थोड़ी सी अवस्था में इस बालक ने सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, परंतु यह बालक अल्प आयु वाला बालक है। इसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। यह सुनकर पिताश्री रोने लगे। इस पर मैंने पिताजी से कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता है, आप चिंता न करें। मैं भगवान शिव की तपस्या के द्वारा मृत्यु पर विजय पा ही लूँगा। इतना कहकर मैं एक महावन में तप करने चला गया। महावन में जाकर मैंने घोर तपस्या की। तब माता पार्वती के साथ शिवजी वहाँ पधारे और मुझसे वर मांगने को कहा। शिवजी ने मेरा हाथ थामकर कहा, तुम तो मेरे ही अंश हो, तुम्हें मृत्यु का भय कैसा। फिर मुझे अपने गले से उतारकर एक माला पहनाई। इससे मैं पुनः त्रिनेत्रधारी और चतुर्भुज रूप वाला शिव रूप हो गया। शिवजी ने अपनी जटा में से जल निकालकर छिड़का। इससे वहाँ पंचनाद स्थान बन गया। वहाँ जातेश्वर शिव हैं तथा नदियाँ हैं। जातेश्वर शिव और नदियाँ हैं। वह जगह बड़ी महिमामय है।
शिवजी से कहकर पार्वती जी ने मुझे अपना पुत्र बना लिया। तब शिवजी अपने सभी गणों को बुलाकर मुझे गणों का स्वामी घोषित कर देते हैं तथा मुझे लेकर बैल पर सवार होकर चल देते हैं। अब आगे आते हैं भैरव अवतार पर। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से सब देवताओं ने अविनाशी तत्व को पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया, हे देवताओं, मैं ही एकमात्र संसार की उत्पत्ति का कारण हूँ, अविनाशी हूँ, अज हूँ तथा अनादि ईश्वर हूँ। मुझसे परे और कोई देवता नहीं है। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने उन्हें समझाते हुए बताया, तुम यह क्या कह रहे हो? तुम मेरी आज्ञा से ही सृष्टिकर्ता बने हो। ऐसा कहकर तो मेरा सरासर अनादर है। इस पर दोनों में विवाद छिड़ गया। चारों वेदों को झगड़ा निपटाने के लिए बुलाया गया। चारों वेद मूर्ति धारण कर वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि जिसके अंदर समस्त भूत निहित हैं तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह तो एकमात्र शिव ही है। यह सुनकर श्री हरि और ब्रह्मा जी बोले, हे वेदों, यह तो तुम्हारा अज्ञान है। भला पार्वती के संग रमण करने वाला, नग्न रहने वाला और धूल दूसरे शिव को परम तत्व कैसे माना जा सकता है? वह परमात्मा नहीं हो सकते। दोनों के परस्पर विवाद को सुनकर एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से त्रिशूलधारी नील लोहित भगवान शंकर प्रकट हुए। जय शिव शंकर, जय शिव शंभू। आज की वीडियो में इतना ही। कल आगे इसका आगे वाचन करेंगे। आज के लिए मेरी त्रुटियों को क्षमा करें। वीडियो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।